Hello students, we are going to revise chapter number 16 of Companies Act. A small chapter comprising of 6 sections, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा, तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं एक पेज के अंदर। रादर एक पेज भी हम फिल नहीं करेंगे, आधे पेज में इसे कंप्लीट मैं लिखवा दूंगा। सो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 का नाम है बच्चों ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, और ये 6 सेक्शंस का चैप्टर है, 241 से लेके 246 तक। और साथ में यहां पे रूल्स हैं, एनसीएलटी रूल्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल रूल्स ऑफ 2016 के। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई ऑपरेशन का मतलब क्या है, क्योंकि दो चीजें हैं, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट आप सारे जानते हैं। सो ऑपरेशन का मतलब है लैक ऑफ मॉरल्स। तो कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं कंपनी में, और किसके खिलाफ कर रहे हैं? दरअसल अगर आप काम कर रहे हैं अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब एक ग्रुप बन गया और मेजॉरिटी ने ग्रुप बना लिया और माइनॉरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी बात है, इन द केस ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बोटल, कोर्ट ने हेल्ड किया मेजॉरिटी प्रिवेल्स, या आप इसे कह सकते हैं रूल ऑफ मेजॉरिटी। क्योंकि देखिए कंपनी में डिसीजंस होने हैं ओआर या एसआर से, तो अगर कोई ग्रुप बन गया आप कुछ भी नहीं कर सकते। वॉट एवर दे फील लाइक दे कैन डू एनीथिंग, कोर्ट्स कांट हेल्प यू। तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी सिचुएशन में ये चैप्टर बनाया गया कि यस आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, इन ग्राउंड्स पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में देखते हैं तो देखिए दो बड़ी सिचुएशन आती हैं। पहले हम एक के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये है सेक्शन नंबर आपका, पहला सेक्शन 241। लेकिन 241 एक चीज याद रखिए, रेड विथ सेक्शन ये 244 है। तो यहां क्या है, 241 में एक एप्लीकेशन दी जाएगी, नेचुरल है, एनसीएलटी को दी जाएगी एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। लेकिन अगला पॉइंट है कि यह एप्लीकेशन देगा कौन। तो यहां पे दो चीजें हैं, बाय। तो पहली बात है ये एप्लीकेशन दे रहे हैं मेंबर्स, क्योंकि माइनॉरिटी मेंबर्स को ही दिक्कत आने वाली है। और ये मेंबर्स कितने होंगे, हाउ मेनी, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहां पे ये स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 244। तो इसलिए मैं बात कर रहा था 241 रेड विथ 244। तो 244 ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 244 ने कहा पहले ये बताओ क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट। तो देखिए ये सेक्शन 244 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, मेंबर्स के ऊपर। तो अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो यहां है 3 बातें। 100 मेंबर्स नेचुरल है, हम इन नंबर की बात कर रहे हैं, या फिर 10% किस चीज का, टोटल का, नेचुरल है, नंबर की ही बात हो रही है। और या फिर ये इंटरेस्टिंग चीज है, होल्डर्स ऑफ
10% इश्यूड शेयर कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल वर्ड नहीं है यहां पे, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इश्यूड शेयर कैपिटल। तो इतने मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो 20% ऑफ टोटल मेंबर्स दे में अप्लाई। जहां हम मेंबर्स की बात करें, कुछ चीज़ों को और आप ध्यान दीजिए, वो ये है कि मेंबर्स इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। अगर ये जॉइंट होल्डर हैं तो जॉइंट होल्डर को नेचुरल है हम काउंटिंग में क्या करेंगे, एक ही कंसिडर करेंगे, और आप एप्लीकेशन देने के लिए तभी एलिजिबल होते हैं अगर आपकी तरफ से कोई पेंडिंग ड्यूज ना हो, नो कॉल इन एरियर, ये वो ना हो। और जरूरी नहीं है सारे मेंबर्स एप्लीकेशन दें, एक आदमी एप्लीकेशन दे सकता है सबके बिहाफ पे, और एनसीएलटी चाहे तो कोई कंडीशन वे भी कर सकती है। तो सिंपल मेंबर का मतलब क्या है, जिसका नाम कंपनी के कहाँ आ रहा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा है, अंडर सेक्शन 88 में रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है। तो ये थी मेंबर्स की तरफ से एप्लीकेशन। लेकिन अब साथ में दूसरी बात इसमें ये आती है कि मेंबर्स ने जब एप्लीकेशन दी है तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर उन्हें ग्राउंड तो मेंशन करना ही पड़ेगा। तो क्या ग्राउंड है, तो ग्राउंड में यहां दो बातें हैं। वो कहेंगे कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो प्रेजुडिशियल हैं। तो प्रेजुडिशियल का मतलब हो गया टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर कहो, कंपनी कहो, पब्लिक कहो, क्रेडिटर्स कहो, कुछ भी, कि अफेयर्स जो हैं प्रेजुडिशियल हैं, या फिर मटेरियल बहुत बड़ा कंपनी की मैनेजमेंट में चेंज हुआ, मटेरियल चेंज को डेल्टा लिख रहा हूं मैनेजमेंट में, और उसकी वजह से रिजल्टिंग इन, उसकी वजह से समस्या क्या हो रही है कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो प्रेजुडिशियल हो सकते हैं। यहां पे मैनेजमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन मैनेजमेंट का यहां मतलब है कि भाई या तो कंपनी का बोर्ड में कुछ बदलाव हो रहा है, या यूं कह लीजिए कंपनी का मैनेजर बदला जा रहा है, या शेयरों से ऑनरशिप बदली जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। सेकेंडली यहां पे राइट आता है एप्लीकेशन टू एनसीएलटी करने का, डेट इज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एप्लीकेशन दे रही है एनसीएलटी को खुद ब खुद गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे रही है, गवर्नमेंट का एप्लीकेशन देने की मेन वजह क्या है, तो देखिए गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे रही है, नेचुरल है, इन पब्लिक इंटरेस्ट होगा। साथ में यही दो पॉइंट आप यहां पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ये सेम है, अफेयर्स क्या है, प्रेजुडिशियल है। या फिर आगे हम कहें तो यूं कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, उनका व्यू है कि हालात कुछ ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग, भाई क्या चीज, तो यहां फ्रॉड फ्रूट की कुछ बातें बताई गई हैं, 4 क्लॉजेस हैं, ABCD। तो पहली बात कि जिन आदमियों के पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, मैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं, जिन आदमियों के पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है ये लोग गिल्टी हैं किस चीज़ के, फ्रॉड कहें, नेग्लिजेंस कहें, मिसफिसांस कहें, इम्प्रॉपर कंडक्ट कहें, जितनी मर्जी लंबी चौड़ी लाइन लिख लें, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एटसेट्रा। या जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो आप साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस कह लीजिए, प्रिंसिपल्स कह लीजिए, प्रूडेंट पॉलिसीज कह लीजिए, साउंड प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, नॉट फॉलोइंग। एंड तीसरी बात, एक बहुत बड़ी संभावना है कि आप बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचा सकते हैं ट्रेड को, इंडस्ट्री को, बिजनेस को, लाइकली टू कोज हार्म, इंजुरी, ट्रेड कहें, बिजनेस कहें, इंडस्ट्री कहें। एंड चौथी बात है, जो ये लोग हैं जिनके पास फिर से वही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जिनके पास है, इनकी जो मंशा है वो है डीप फ्रॉड, कि हम पैसा खा जाएं, चाहे वो पैसा क्रेडिटर्स का हो या किसी और का हो, जिस तरह से भी है हम पैसा खा जाएं। तो यहां पे
सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे रही है, और जब ये एप्लीकेशन दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि एनसीएलटी प्रॉपर इंक्वायरी करे और ये देखे कि ये लोग जिनके पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, क्या ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन है टू रन द कंपनी और नॉट। तो इसके बाद कहानी हमारी जाती है एनसीएलटी के हाथ में, क्योंकि अब एनसीएलटी को एप्लीकेशन जा चुकी है। तो ये था हमारा, यूं कह लीजिए 241 से मेन चीज। अब मेंबर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद यूं कह लीजिए अब कहानी जाती है एनसीएलटी के पास। देयर आफ्टर, इसके बाद नेचुरल है आएगा एनसीएलटी का ऑर्डर। तो एनसीएलटी के ऑर्डर में यहां पे हम बेसिकली दो सेक्शन लेके चलेंगे, 242 एंड 243। तो यहां पे सेक्शन नंबर 242 आता है और 242 कहता है जब आपने एप्लीकेशन दे दी, एनसीएलटी का व्यू ये है कि हाँ अफेयर्स प्रेजुडिशियल हैं, गड़बड़ हो रही है कंपनी में और बेहतर ये होगा कंपनी को बंद कर दिया जाए। एंड वाइंडिंग अप जस्टिफाइड है, लेकिन कंपनी को बंद करने से लोगों को फायदा होने की बजाय नुकसान पहुंचने की ज्यादा संभावना है। तो लेकिन इसलिए एनसीएलटी ने कहा इट विल रिजल्ट इन मोर लॉस, कि भाई इससे तो नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए एनसीएलटी कुछ इस तरह के ऑर्डर्स दे सकती है। सो एनसीएलटी में कुछ ये ऑर्डर्स दे सकती है, वो ये कहेगी भाई आप क्या करें, रेगुलेट करें। नेचुरल सी बात है, मैनेजमेंट गड़बड़ है, मैनेजमेंट को आप सही करें। एंड नंबर 2 पॉइंट, क्योंकि माइनॉरिटी के खिलाफ आप गड़बड़ कर रहे हैं तो आप क्या करें, परचेज कर लें उनके शेयर्स। परचेज शेयर्स किसके, माइनॉरिटी के। तो नेचुरल है माइनॉरिटी के शेयर्स कौन खरीद ले, भाई मेजॉरिटी खरीद ले। और तो क्या है, या कंपनी चाहे तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी कर सकती है। देन ये लोग एक एनसीएलटी रोक लगा सकता है, रिस्ट्रिक्ट, कि जो शेयर्स की ट्रांसफर वगैरह है, खरीद बेचा उसके ऊपर रोक, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कि उसके ऊपर रोक लगाई जाए। क्योंकि कुछ लोग एक ग्रुप बना के मेजॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं तो गड़बड़ करेंगे वो। देन एनसीएलटी का ऑर्डर आ सकता है कि हम मान लेंगे ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करी गई है क्रेडिटर को पेमेंट देने में, किसी को आपने पैसे देने में ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करी है। ये किसी ना किसी एक एग्रीमेंट था एक इंडिविजुअल के साथ, एग्रीमेंट किसी चीज का भी हो सकता है, गुड्स वगैरह का, प्रॉपर्टी एटसेट्रा का, और आपने क्या किया उस इंडिविजुअल को विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर, और 3 महीने कहां से देखने हैं, जब आपने 241 में एप्लीकेशन दी, उससे पहले बिफोर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241, तो आपने उसको ये पैसे दे दिए हैं तो उसको फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस माना जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। देन मेन पॉइंट आता है, चलिए मेन को 243 के साथ लिखते हैं, पहले छोटे छोटे पॉइंट ले लें। ये ऑर्डर दे सकते हैं विद कॉस्ट, इंटरिम ऑर्डर भी हो सकता है इनका, जिसे हम कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग, एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं इसे कहता हूं अफसर पॉइंट, यूं लेके चलिए, कुछ अफसरों से रिलेटेड है। तो बेसिकली तो 2 चीजें हैं यहां पे, एनी अदर पर्सन भी है, कोई और भी हो सकते हैं, और साथ में कंपनी के ऑफिसर हैं, और ये अफसर हैं यहां पे 3। ये जरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये 3 ऑफिसर हैं, एमडी, मैनेजर या डायरेक्टर्स, साथ में एनी अदर पर्सन भी हैं। तो इन लोगों से रिलेटेड एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है कि इनके साथ जो भी आपने एग्रीमेंट किया है
उसे क्या किया जाए, टर्मिनेट कहें, मॉडिफाई करना कहें, ये सब किया जाए। एंड साथ में इन लोगों से रिलेटेड साथ में प्लस टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन के अलावा कि इनको निकाल दिया जाए। ये डायरेक्टर वगैरह यहाँ निकाले जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। वैसे आप रिमूवल 169 में पढ़ते हैं, यहाँ बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। और साथ में अपॉइंट, जिसे आप कह सकते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स। तो एनसीएलटी यहाँ पे आके नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन 242, हमने डायरेक्टर की रिवीजन में भी ये मैंने पॉइंट हल्का सा जिक्र किया था, तो आप आकर यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। और साथ में जब आपने इनको निकाला तो यहाँ पे हम लिंक कर रहे हैं सेक्शन नंबर 243 को। देखिए, तो जब आप इनको निकाल रहे हो, इनको कोई कॉम्पनसेशन डैमेजेस नहीं मिलेंगे, नो डैमेजेस या कॉम्पनसेशन कह लीजिए। किस बात के? फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कि भाई हमारी नौकरी गई, प्रीमेच्योर क्या हुआ, एक तरह से टर्मिनेशन हुआ है। और जब आपको निकाला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज ये है, आपके ऊपर 5 इयर्स कूलिंग पीरियड लगता है, मतलब 5 साल के लिए आप कंपनी से क्या रहेंगे, बाहर ही रहेंगे। और ये थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन किया जा सकता है, लेकिन रिलैक्सेशन किया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा आफ्टर, यूं कह लीजिए, नोटिस टू सीजी। तो एनसीएलटी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके ही ये डिसीजन लेंगे कि टाइम पीरियड कम करना है या नहीं। एंड देयर आफ्टर एक चीज और भी की जा सकती है इन लोगों के खिलाफ, कि जो भी इन्होंने गलत कार्य करके पैसे कमाए हैं, तो कहा जाएगा डिसगोर्जमेंट ऑफ गेन, कि इनसे वो पैसा निकलवाया जाए और ये निकलवा के पैसा डाल दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। देन हम कहें तो पॉइंट ये आता है, क्योंकि जिन लोग के पास कंट्रोल मैनेजमेंट थी, क्या वो आदमी ठीक है या नहीं है, तो यहाँ पे एनसीएलटी ने देखना है, ऑर्डर देंगे कि भाई जिनके पास कंट्रोल मैनेजमेंट है, आर दे फिट एंड प्रॉपर पर्सन और नॉट। और इसके बाद वी मूव टू द सेक्शन नंबर 25, जो कि यहां कह लीजिए, जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में हमने कहा कि भाई 241 में एक तरह से एनसीएलटी के पास हम क्या करने जा रहे हैं, ये सूट फाइल हो रहे हैं, राइट। तो 241 के साथ में आप एक चीज साथ में और लेके चलें, और ये आती है सेक्शन नंबर 245 के अंदर। इसे हम कहते हैं क्लास सूट कह लीजिए या क्लास एक्शन कह लीजिए, मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स डिपॉजिटर्स वो केस कर रहे हैं। और इसको साथ में रेड विद कीजिए, रूल नंबर 84। और जब यहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी थी एनसीएलटी को, एक बार एप्लीकेशन देने के बाद आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कांट विड्रॉ, ये रूल्स में लिखा है, ये भी थोड़ा याद रखिए। तो क्लास एक्शन अगेन एनसीएलटी के पास ही आप जा रहे हैं, ये बिल्कुल ना भूलें। तो क्लास एक्शन के लिए फिर से एप्लीकेशन दी गई है टू एनसीएलटी, और यहां पे भी 2 बातें हैं, जैसे 241 में था मेंबर्स थे, दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिखेगा आपको, मेंबर्स बिल्कुल हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के द्वारा है, क्लास सूट बाय इन्वेस्टर होता है, ये पक्का याद रखें आप, लिख लीजिए चाहे यहाँ पे, बाय इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी के। तो मेंबर्स के ऊपर फिर से कहानी वही आ जाती है, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं है, शेयर कैपिटल और नॉट। तो आपने 241 में देखा था 100 मेंबर 10% या 10% की इशूड कैपिटल, तो यहां पे भी कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। देखिए ये आ गया आपके 100 मेंबर्स और
10% की बजाय यहाँ कर दीजिए आप, लेकिन हम इसको फर्दर 2 कैटेगरी में ले लेते हैं, या चलिए नीचे लिख देंगे 5% टोटल मेंबर्स, और जो फिर 10% था इशूड कैपिटल, उसको हम कहेंगे 10% को 2% इशूड कैपिटल। तो यहाँ पे ये फिगर्स थोड़ी बदल गई हैं, राइट। और ये तीनों जो चीज़ आती हैं अगर आप हैं इफ लिस्टेड कंपनी, मतलब ये तीनों सिचुएशन लिस्टेड कंपनी के लिए है, अगर आप लिस्टेड हैं। जबकि अगर आप अनलिस्टेड होंगे, इफ अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड के केस में पहली लिमिट तो सेम ही है 100 मेंबर, दूसरी भी सेम है 5% टोटल का, तीसरी जो 2% वाली है उसे हम चेंज करके करेंगे 5%, 5% जिनके पास है इशूड कैपिटल। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो सेम आंसर है 20% ऑफ मेंबर्स। तो ये आपने ध्यान रखना है, 5%, 2%, 5 एंड 5। तो ये लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। गोइंग टू द डिपॉजिटर्स पार्ट, डिपॉजिटर्स जिसके ऊपर आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं सेक्शन 73 से लेकर 76A में, और उसे आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो सेम सी लिमिट है 100 डिपॉजिटर्स या 5% टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, या फिर 5% अमाउंट किस चीज का, टोटल डिपॉजिट्स का जिनके पास है। अमाउंट की बात हो रही है यहां पे, बस ये ध्यान रखिए, यहां नंबर है और यहां अमाउंट है। तो इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है, तो एप्लीकेशन के ग्राउंड जो है वो सेम 241 वाले कि अफेयर्स आपके प्रेजुडिशियल हैं, मटेरियल चेंज इन मैनेजमेंट है जिससे नुकसान होगा। इसके बाद आप लोग अपनी एप्लीकेशन से एक डिमांड करते हैं, एक यहां पे बस ये एक चीज है, वहां सीधा हमने 242 में पढ़ा एनसीएलटी का ऑर्डर, यहां आप डिमांड करो एक स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम एनसीएलटी कि एनसीएलटी अपना कुछ इस तरह से ये निर्णय सुना दे। जैसे आपने कहा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कंपनी के क्या हो रहे हैं, यूवी हो रहे हैं, यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायर्स हो रहे हैं, या जैसे आप कह सकते हैं ब्रीच हो रहा है, तो इसलिए आप कहेंगे कि भाई इस काम के लिए कंपनी के ऊपर क्या लगाई जाए, एक रिस्ट्रेंट, एक रोक लगाई जाए। या आप ऑर्डर इस तरह से चाह रहे हैं कि जो लॉस हैं, लॉस का डिफॉल्ट हो रहा है तो कंपनी को इस चीज़ के ऊपर रोका जाए। या आप कह रहे हैं जो कंपनी में रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं, चाहे ओआर पास हो रहा है या एसआर पास हो रहा है, ये पास हो रहे हैं बाय सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, चीज़ें छुपा के दबा के, तो कंपनी के ऊपर रोक लगाई जाए, इस तरह से वो रेजोल्यूशंस पास ना करें। देन आप डिमांड ये कर रहे हैं कि हमें डैमेजेस ग्रांट किए जाएं, मतलब आप क्लेम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने फ्रॉडुलेंट के हमारे साथ फ्रॉड किया है, अनलॉफुल एक्ट किया है, चाहे वो डैमेजेस किससे मिले, चाहे वो कंपनी की गलती है, डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर हैं, एक्सपर्ट हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हैं, जो भी आदमी गुनाहगार है उसे डैमेजेस हमें दिलवाए जाएं। देन छोटी छोटी हम बातें करें तो इसके बाद एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा जो कि सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। डिफरेंट पॉइंट यहाँ आ जाता है, 2 क्लास सूट्स नॉट परमिटेड, मतलब 2 लोग ग्रुप बना के 100 का अपनी अलग अलग एप्लीकेशन दे दें, ऐसा नहीं होगा, ये परमिटेड नहीं है। यहाँ पे एनसीएलटी कहेगा कि भाई आप एक ही ग्रुप बना लो, 2 केसेस करने का सेम पॉइंट पे डज नॉट मेक अ गुड सेंस, तो इसको ये कंसिडर करेगा 1। और आप 2 ग्रुप बन गए तो आप चूज कर सकते हैं आपस में बातचीत से 1 लेड एप्लीकेंट कि कौन लीड करेगा। और अगर आपने ये बिना मतलब की कंप्लेंट करी है एनसीएलटी के पास, तो ध्यान दीजिए फ्रॉवलस कंप्लेंट के ऊपर, C फॉर कंप्लेंट,
आपके ऊपर डैमेजेस मतलब फाइन हो गया एक तरह से, ये 1,00,000 रुपए का हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है। और ये सेक्शन बैंकिंग कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, ये ध्यान रहे, बैंकिंग कंपनी नॉन एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि वो तो डिपॉजिट्स लेती ही लेते हैं। तो इसके साथ हम अपने आखिरी सेक्शन पे पहुंचते हैं, डेट इज 246, जिसमें कुछ पढ़ाने वाला ही नहीं है। तो 246 सेक्शन ये कहता है प्रोविजंस ऑफ, ये कुछ फॉलोइंग सेक्शन है जो लगेंगे टू अप्लाई टू, चाहे आपकी एप्लीकेशन 241 में गई या 245 में गई। तो ये सेक्शंस जो हैं ये वाइंडिंग अप के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 20 के अंदर। ये हैं सेक्शन नंबर 337, 338, 39, 40 एंटिल 41 तक। ये कुछ फ्रॉड वगैरह, नॉन कीपिंग ऑफ बुक्स या डायरेक्टर्स ने कुछ डिफॉल्ट किए वो, तो उनके ऊपर सेक्शंस हैं जो इस चैप्टर के ऊपर लगेंगे। विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। थैंक यू।